हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द बेल आइकन एंड शेयर एज मच एज यू कैन। हमारे लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, पीएच स्केल क्या होती है, कितनी मेजरिंग्स होती हैं, हम लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं और जो भी कुछ उसमें होता है। अब हमें स्टार्ट करना है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ में पीएच की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लोग 7 to 7.8 तक की पीएच में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनको ज़्यादा एसिडिक नेचर या ज़्यादा बेसिक नेचर सूट नहीं करता है। उसके बाद आते हैं एक्वाटिक एनिमल्स को अगर हम देखें तो देयर सर्वाइवल बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन एसिड रेन फॉल्स इनटू द रिवर विच लोअर्स द पीएच टू 5.6। क्या होता है, आजकल एसिड रेन होती है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाने की वजह से जो बारिश है उसके साथ में एसिड फॉर्म होके आने लग गया, उसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। तो एसिड रेन के केस में पानी जो है वो जाके जब वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो जाता है तो उसकी जो पीएच है वो कितनी हो जाती है, 5.6। और 5.6 क्योंकि 7.0 से कम है, और हमने क्या देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फेवरेबल 7.0 टू 7.8 तक ही है। तो इस एसिडिक मीडियम में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके बाद आता है इन प्लांट्स ग्रो इन सच सॉइल विच इज़ नाइदर एल्कलाइन और नॉर हाईली एसिडिक। प्लांट्स के लिए भी सूटेबल वही सॉइल होती है जिसमें ना तो एसिड का कंटेंट ज़्यादा हो ना ही बेस का कंटेंट ज़्यादा हो। तो नॉर्मल पीएच होना चाहिए सॉइल का, तो वो कंडीशन प्लांट्स के लिए भी फेवरेबल होगी। इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, अब ह्यूमंस को अगर देखें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो स्टमक है वो क्या रिलीज़ करता है, एक एसिड जिसको हम लोग HCl बोलते हैं। HCl जो एसिड है वो हमारे स्टमक की वॉल से रिलीज़ होता है। वो क्यों रिलीज़ होता है, ताकि हम जो खाना खा रहे हैं उसका ब्रेक डाउन हो सके और उससे जो भी न्यूट्रिशंस हमें लेने हैं वो हम लोग ले सकें। पर अगर किसी केस में एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl हमारे पेट में प्रेजेंट हो जाता है तो जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, दर्द होने लग जाता है, इरिटेशन होने लग जाता है। इस दर्द और इरिटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी हमने सुना होगा, हमारे घर में कई बार जो बड़े लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि हमें एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी किस वजह से होती है, पेट में एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाने के वजह से। तो फिर इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, एंटाएसिड। एंटाएसिड मतलब एसिड को कट करने के लिए एक बेस लेना पड़ता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटाएसिड। एंटाएसिड कोई सा भी बेस हो सकता है जिसको हम ले सके, खा सकें। तो जैसे हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमारे इनो वगैरह में मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन कॉजिंग टूथ डिके। हमारे जो दांत खराब हो जाते हैं उसमें भी किसका रोल होता है, पीएच का, कि अगर पीएच ज़्यादा कम होगी तो उसकी वजह से टूथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। When pH of mouth is lower than 5.5, जब हमारे मुंह का जो pH है वो 5.5 से कम हो जाता है तो उस केस में हमारे दांत खराब होना, टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग 2 मेथड्स। अब टूथ डिके होता है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ हम कर सकते हैं कि जब भी खाना खाएं तो खाना खाने के बाद क्या करें, नमक के पानी से अपने मुंह को साफ करें। ठीक है, सेकंड है टूथपेस्ट, रेगुलर टूथपेस्ट करना चाहिए सुबह शाम दोनों टाइम, क्योंकि उसमें बेसिक नेचर होता है और ये जो बेसिक नेचर का टूथपेस्ट है वो क्या करेगा, 5.5 के जो पीएच हो चुका है उसको 7 तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कुछ एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ एसिड्स को यूज़ करते हैं, जैसे बी स्टिंग। मधुमक्खी जो होती है वो जब किसी को काट लेती है तो क्या हो जाता है, उसे दर्द होने लग जाता है। क्यों दर्द होने लग जाता है, क्योंकि उसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है। उस एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेनॉइक एसिड। मेथेनॉइक एसिड उसके स्टिंग में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जब वो हमें काट लेती है तो हमें दर्द और इरिटेशन होता है, पेन एंड इरिटेशन होती है हमें जब कोई बीज हमें स्टिंग कर लेती है। इस इरिटेशन को कम करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि जो हमारे घर में बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है, जिस जगह पे बी ने हमें कट किया है वहाँ पे थोड़ी देर बेकिंग सोडा से रब कर लो, क्योंकि ये मेथेनॉइक एसिड है उस जगह पे। जैसे ही बेस जाएगा तो ये बेस इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा और हमारी जो इरिटेशन है वो कम हो जाएगी। बी स्टिंग की तरह ही एक निटल प्लांट होता है, उसमें भी छोटे छोटे हेयर लाइक स्टिंग्स निकले हुए होते हैं। हम जब उस प्लांट को टच करेंगे तो उसके जो हेयर्स होते हैं वो हमारे चुभ जाते हैं। तो जैसे ही वो हेयर हमारी स्किन में चुभेगा तो उसमें से भी मेथेनॉइक एसिड रिलीज होगा। वो मेथेनॉइक एसिड हमें बर्निंग पेन कॉज करेगा। बर्निंग पेन मतलब एक बहुत अजीब सा दर्द, जलने जैसा दर्द।
ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं बर्निंग पेन। अब इसकी भी रेमेडी क्या है, क्योंकि ये एक एसिड है तो हमें क्या करना है, इसी जो ये प्लांट है हमारा नेटल प्लांट, इसी के पास में इसका एंटीडॉट प्रेजेंट होता है जो कि होता है डॉग प्लांट। इस डॉग प्लांट की लीव्स जो है वो बेसिक नेचर की होती हैं, तो उन लीव्स को लेके उस एरिया पे रब कर लेना है जहाँ पे हमें स्टिंग हुए हैं इसके नेटल प्लांट के हेयर्स। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे एसिड्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं, कौन कौन से ऐसे एसिड्स हैं जो हमें नेचर से मिल रहे हैं। पहला है एसिटिक एसिड, जो हमें किस में मिलता है, विनेगर में। दूसरा है सिट्रिक एसिड, जो हमें किस में मिलता है, ऑरेंज और लेमन में। तीसरा है टार्ट्रिक एसिड, जो हमें किस में मिलेगा, टर्मरिन और ग्रेप्स में। फिर है ऑक्सैलिक एसिड, जो हमारे किस में प्रेजेंट होता है, टोमेटो में। और फिर है लैक्टिक एसिड, जो हमें दही से मिल जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जो आपकी बुक्स में या जो भी आप लोग बुक प्रेफर करते हैं उसमें मिल जाएंगे। अब हमें पढ़ना है सॉल्ट्स, कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। जैसे हमारे चैप्टर का नाम था एसिड बेस और सॉल्ट्स, तो एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे क्या रिएक्शंस होती हैं, कैसे उनका डाइल्यूशन होता है। बेसिस के बारे में भी हम लोग सेम चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमारे क्या क्या काम आते हैं। तो ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।